वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो अब वैकेंसी निकाला गया है एनटीपीसी की तरफ से। एनटीपीसी के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा मुझे लगता है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है जिसका बेसिकली काम ये होता है कि ये पावर बनाती है, मतलब एनर्जी बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। इसका साथ ही साथ कुछ माइंस भी है, कोल का अलग अलग माइंस भी है, और थर्मल पे ये बेसिकली काम करती है एनटीपीसी। तो उसी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो बेसिकली एनटीपीसी के बारे में आपको डिटेल हल्का फुल्का पता ही होगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट पावर सेक्टर की कंपनी है, जिसका बेसिकली कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी का बात करेंगे तो 68,961 मेगावाट का इसका प्रोडक्शन का बेसिकली टारगेट रहता है, इंस्टॉल कैपेसिटी है इसका। और आने वाला टाइम तक ये बेसिकली 2032 तक 130 गीगावाट का प्लान कर रही है। तो बेसिकली इस कंपनी में जो पोस्ट निकाला गया वो है असिस्टेंट ऑफिसर का, जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट डिसिप्लिन रखा गया है, असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का। और टोटल जो पोस्ट है वो भी स्पष्ट कर दिया गया है, 10 पोस्ट टोटल निकाला गया है इसके लिए। तो उससे पहले अगर आप माइनिंग सरदार या ओवरमैन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में जो व्हाट्सअप नंबर आएगा उस पर आपको मैसेज कर, तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा 6200670155। इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। अगर आप माइनिंग सरदार की या ओवरमैन की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि बैच में ऑलरेडी एक चला रहा हूँ, एक पहले वाला बैच भी है और उसको मर्ज कर दिया हूँ। तो फिलहाल एक बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो अगर आपको क्लासेस करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, ना कॉल कीजिएगा ना व्हाट्सअप पे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप पे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं खुद रिप्लाई करूँगा आपको। कॉल करके आप पता कर सकते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ाते वीडियो को। तो बेसिकली ये जो पोस्ट है वो, जैसे कि मैंने बताया कि असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का पोस्ट है, टोटल 10 सीट है। इसका क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री अगर है इन्वायरमेंटल साइंस में 60% के साथ में, यानी कि अगर आप बीटेक या बी किए हैं, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कोई आपका डिसिप्लिन है, अगर वो नहीं है तो फिर ग्रेजुएट होना चाहिए 60% के साथ में। साथ ही साथ फुल टाइम पीजी डिग्री होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, बल्कि फुल टाइम पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा या एमएससी या एमटेक होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस किए हुए हैं उन सभी के लिए, और जो बीटेक इन्वायरमेंटल साइंस किए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये देखिए बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह का वैकेंसी कम आता है, और ख़ासकर ये महारत्न कंपनी निकाला गया है इसकी तरफ से वैकेंसी 10 पोस्ट का। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, पूरी तरह से सरकारी है ये, इसमें कोई टर्म बेसिस वाला लफड़ा नहीं है, आपका परमानेंट जॉब है। अपर एज लिमिट का बात करेंगे तो 30 ईयर रखा गया है, तो इसमें बहुत कुछ छट जाएंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ग्रेड पे स्केल का बात किया गया है तो 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक बोला गया है ग्रेड, जो कि E0 ग्रेड के बारे में बताया गया है। E0 ग्रेड के बारे में बेसिकली बताया गया है। और ये सैलरी आपका 30,000 स्टार्टिंग नहीं रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, क्योंकि महारत्न कंपनी है ना। और आप मेरी वीडियोस लगातार देखते होंगे तो आपको पता होगा, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न 3 स्टेटस से नवाजा जाता है, जो पीएसयू होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, या पीएससी यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो कि सरकारी होते हैं। और खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, भारत सरकार के उपक्रम की कंपनीज होती हैं, उनमें महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न का टैग दिया जाता है। जो महारत्न होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है, और एनटीपीसी वही वाला कंपनी है, महारत्न कंपनी है। इसके लिए इसमें आपका जो सैलरी है, सैलरी तो आपको देखने में कम लग रहा होगा 30,000, लेकिन जब इसमें अलाउंसेज जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, कपड़ा धोने तक का पैसा मिलता है, मोबाइल रिचार्ज का पैसा मिलता है, तो ऐसा जब जुड़ेगा तो 50 के आसपास आपको स्टार्टिंग मिलेगा मिनिमम। E0 ग्रेड एग्जीक्यूटिव में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। डिसिप्लिन देखिए, माइनिंग मैनेजमेंट का अगर बात करेंगे तो बेसिकली इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में अनरिजर्व कैटेगरी का 6 सीट है, काफ़ी अच्छा सीट निकाला गया है। AWS कैटेगरी का 1 सीट है, OBC का 2 है, SC का 1 है, ST का 1 भी नहीं है, और टोटल मिला के 10 सीट टोटल यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद बाकी बोला गया है जो PWD कैंडिडेट है ना, फिजिकली हैंडीकेप वाले कैंडिडेट है, उनका कुछ डिसेबिलिटी ही कर सकते हैं वो। हेल्थ में बात करेंगे तो आपका जब एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन क्लियर हो जाने के बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। बेसिक टेस्ट होगा, सुनने का शक्ति, देखने का शक्ति, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह सारा कुछ चेक होता है, तो वो चीज़ आपका नहीं होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन में बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई है कि इंडियन नेशनल होने चाहिए, मतलब भारत के आप होने चाहिए,
है ना। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। फॉर्म भरने के बाद बेसिकली आपका एक रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का ही एडमिट कार्ड जारी होगा। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको मेल किया जाएगा। आप उस मेल पे क्लिक करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपना जब फॉर्म भरिएगा तो प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर रख लीजिएगा, कभी कभी मेल नहीं आता है, उससे आप जाके लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली एडमिट कार्ड आने के बाद फिर आपको जाना है, एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसका 85% वेटेज रखा गया है। और अगर रिटन टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाता है, रिटन टेस्ट में बेसिकली 2 पेपर, 2 पार्ट में बेसिकली इसको बांटा गया है। सबसे पहले है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपका चैप्टर जो चीज़ें हैं जो पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। दूसरा है एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपका मैथ रीजनिंग वगैरह रहेगा। तो आप इन दोनों को फोकस लेके चलिएगा, ये दोनों एक ही पेपर में रहेगा। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद दोनों आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एसकेटी यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, और ये टी बेसिकली एप्टीट्यूड एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक में ज़्यादा नंबर उठा लिए दूसरा में नहीं, दोनों बैलेंस होना चाहिए आपका। ये हो जाने के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 15% वेटेज मिलेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। इसके बाद जब आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनेशन बेसिकली निकल जाएगा, तो फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फिर आपको परमानेंट ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। एनटीपीसी का टर्म्स एंड कंडीशन वही होता है कि कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, बट जहाँ भी होगा आपको एक टाउनशिप दिया जाएगा, अच्छा खासा क्वार्टर, घर रहने का कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी हो आपका टाउनशिप होता है एनटीपीसी में, तो आपको कोई समस्या नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे www.ntpc.co.in पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे जाके, या careers.ntpc.co.in पे, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। जनरल कैटेगरी का अगर फ़ी बात करेंगे तो जनरल EWS OBC नॉन क्रीमिलियर सबका 300 रुपया फ़ी है। और फीमेल कैंडिडेट SC ST PWD एक्सेस सर्विसमैन का कोई फ़ी रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। फ़ी आप चाहे तो ऑफलाइन कटा सकते हैं। इसके लिए आपको चालान प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद बैंक में जाना है, SBI का, SBI में जाके चालान कटाना है। फिर आपको एक नंबर मिलेगा उसमें, उसको आके ऑनलाइन में डालना है वेबसाइट पे, और फिर आपका निकल जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। ऑनलाइन चाहेंगे तो आप कटा सकते हैं डायरेक्ट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आप भी से स्टार्ट है। अभी अभी ये नोटिफिकेशन डाला गया साइट पे 20/5/2022 को, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये शायद सुबह आएगा। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन का बात करेंगे तो 3 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कम टाइम आपके, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आई होप आपके लिए वीडियो काम का होगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूरी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा, मैं कमेंट को पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।